स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के विशेष बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं जब्बार खान। अगले आधे घंटे में गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी हुई खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश के गांवों से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। अपना गांव की शुरुआत आज करते हैं कोरोना महामारी के बीच में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं गांव के इलाके में, उस खबर से। दरअसल उत्तर प्रदेश का चित्रकूट का इलाका, जहां पर दूसरे दिन भी लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। आज चित्रकूट में 3 नए केसेस सामने आए। 3 नए ग्राम पंचायत, जिनमें के जमनिहाई के अंदर 2 नए मरीज मिले हैं। दोनों मजदूर दिल्ली से आए थे। मानिकपुर के कोलक दहिया में एक कोरोना का मरीज मिला है। हालांकि इन इलाकों को सैनिटाइज किया गया है। अब तक कोरोना मरीजों की संख्या इस इलाके में बढ़कर के 36 पहुंच चुकी है। हालांकि जो जानकारी आ पा रही है उसके मुताबिक 15 लोग ऐसे हैं जो कि इलाज के बाद में अपने घर भी जा चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं। करीब 49% के आसपास यहाँ पर रिकवरी रेट है, जो कि इलाज के बाद में डिस्चार्ज किए गए हैं, अपने अपने घरों को वापस लौटे हैं। लोग यहाँ पे खजुरिया खुर्द गांव में हैं। यहाँ पे 3 लोग पॉजिटिव यहाँ पे आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के प्रधान जी को भी हमने कहा है और हमारी पूरी टीम यहाँ, निगरानी समिति, पंचायत सचिव, लेखपाल, ये पूरी टीम हमारी जो प्रशासन की टीम है वो भी नियमित रूप से गांव के लोगों की देखभाल करेगी। 21 दिन का पूरा स्ट्रिक्ट सीलिंग रहेगी, लॉकडाउन रहेगा पूरा। उत्तर प्रदेश के महोबा में भी कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा देखने को मिला है। एक और रिपोर्ट वहां पर आई है जो कि पॉजिटिव पाई गई। डांग गांव को सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का इलाका जहां पर कोरोना की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि इस गांव को, जहां से कोरोना के मरीज की जानकारी आई है, इस गांव को सीज कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन का भी काम चल रहा है। कुछ दिन पहले दरअसल ये शख्स दिल्ली से वापस आया था और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कोरोना का संक्रमित निकला है ये शख्स। उत्तर प्रदेश का महोबा का इलाका, जहां पर कुल संख्या अब तक कोरोना के बढ़ कर के 12 तक पहुंच रही है। तो मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा उत्तर प्रदेश के महोबा में भी हो रहा है। कोविड-19 का असर लगातार शहरों के बाद अब गांव में पड़ने लगा है। गांव में जो लगातार प्रवासी मजदूरों का आना जाना शुरू है, इससे जो प्रवासी मजदूर हैं वो अब कोरोना संक्रमित निकलने लगे हैं। लगातार महोबा में हम आपको दिखा सकते हैं कि अभी 5 पॉजिटिव एक बार निकले थे, उसके पहले 2 निकले थे, उसके बाद लगातार एक करके जो श्रृंखला है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कल शाम को जो रिपोर्ट आई, उसके बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पूरे गाँव इमिलिया डांग को सीज कर दिया गया है। यहाँ हॉटस्पॉट बना दिया गया पूरे गाँव को। यहाँ जो लोग थे, जिस घर में जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला था, उसके बाद उसको अस्पताल ले जाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। उनको आइसोलेशन वार्ड ले जाके चेकअप करेंगे उनका। और कहीं ना कहीं जो पूरा गांव है उसको सैनिटाइज कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पूरी तरह से गांव के अंदर रहेंगे। कहीं किसी भी तरह की, हर तरह से बचाव किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो हैं। हर तरह से जो प्रशासन है वो पूरा मुस्तैद है। आप देख सकते हैं, इस तरफ गांव में देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्थाएं देख रही हैं कि स्वास्थ्य जो लोग हैं वो उन्हें किसी तरह की कोई पहले से बीमारी तो नहीं है। यदि उन्हें है तो अस्पताल ले जाने का व्यवस्था की जा रही है। पूरी टीम लगी हुई है, गाँव में पूरी चेकिंग कर रही है। वहाँ पूरी बैरिकेडिंग बांध दी गई है, जिससे वहाँ से कोई भी अन्य गाँव का व्यक्ति इस गाँव में ना, इस तरफ का उस तरफ ना जा सके। ये पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन जो गाँव में लगातार संक्रमित मरीजों का आना जाना है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस तरफ देखेंगे आप, ये भी पूरी गांव है जो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। इस तरफ भी जो लोग हैं वो अंदरों घरों में हो गए हैं। कहीं ना कहीं गांव में अब लोगों को समझना होगा, जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में लोगों को बचाव करना चाहिए। हम इस तरफ भी आपको दिखाएंगे कि काफ़ी सारी गाड़ियां आप देख सकते हैं। जो पुलिस प्रशासन है, ज़िले का प्रशासन है, वो पूरा अमला यहाँ लगा हुआ है कि गांव में किसी भी तरह के गांव के लोगों को बचाया जा सके, कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके। तो ऐसे में गांव वालों को समझना होगा कि आखिर कैसे वो इस बीमारी से बच सकें। महोबा से पंकज गुप्ता, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
तो महोबा से पंकज गुप्ता की आपने हमारी रिपोर्ट देखी और उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जहां पर कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें कुल तादाद बढ़ती हुई करीब 250 की तरफ जा रही है। 234 कुल केसेस इस वक्त हो चुके हैं। हालांकि ये जानकारी अब से थोड़ी देर पहले की है, हो सकता है कि इस बीच में कोरोना के कुछ और ताज़ा और नए मामले भी सामने आए, लेकिन अच्छी खबर, राहत की खबर यह है कि 201 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। 33 ऐसे केसेस हैं जो एक्टिव हैं। बाहर से लौटे 8 प्रवासी मजदूर जो कि कोरोना के पॉजिटिव निकले, यानी कि जो ये नई संख्या सामने आई है, ये सारे के सारे बाहर से आए हुए थे। हमारे सहयोगी महिमा चौधरी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़ रही हैं, माफ कीजिएगा रीना चौधरी। रीना, मीना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मीना, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि सहारनपुर में अंकुश लगाने के लिए, इस कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रयास भी बड़े स्तर पर हो रहे हैं, मगर ये लगातार जो तादाद आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा किस तौर पर आगे सतर्कता दिखाएगा? मीना, आप सुन पा रही हैं? आपको आवाज आ रही है मीना? जी आ रही है जी। मीना, तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लगातार 8 और नए केसेस सामने आ गए। ऐसे में पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य महकमे के सामने एक बड़ी चुनौती सहारनपुर में भी। जी देखिए, आपको बता दें कि सहारनपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले आए हैं और ये जो नए आए हैं ये प्रवासी मजदूर हैं, जिससे कि कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ गए हैं और बढ़कर ये 234 हो गए हैं, जिससे कि पुलिस प्रशासन में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। और यहाँ पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, जिससे कि सामने आया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हीं की वजह से केस बढ़े जा रहे हैं, जिससे कि लेके सहारनपुर पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो तैयारी में लगा हुआ है और इनको जो पॉजिटिव केस निकल रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है और इनको जो डायरेक्ट है वो परिवार वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा है इनके। जी मैंने बताया जा रहा है कि ये लोग बाहर से सहारनपुर में वापस आए थे, जाहिर तौर पर ये लोग और भी दूसरे लोगों से मिले होंगे, उन सभी को क्वारंटीन किया जा रहा है, होम क्वारंटीन? जी देखिए, जिस तरीके से जब इन्होंने यहाँ पे सहारनपुर में एंट्री की थी, ये जो 6 हैदराबाद से आए थे और 2 दिल्ली से आए थे प्रवासी मजदूर, इनकी पहले जांच की गई, तो जांच में इनकी रिपोर्ट पाई गई, यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए, तो इनको क्वारंटाइन किया गया जब तक इनके परिवार वालों से इनको नहीं मिलने दिया गया। और इनकी वजह से जो पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 234 हो गई है। और आपको बता दें कि अभी जो सहारनपुर में जो एक्टिव केस हैं वो 33 हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मीना चौधरी इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये तादाद जो लगातार बढ़ रही है, और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर इलाके की, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़ती हुई आगे जा रही है। नए 7 केसेस सामने आ रहे हैं। ये दरअसल गांव है बागला, जहां पर नए 7 मामले सामने आए हैं। 1 किलोमीटर के दायरे को अब पूरा सील कर दिया गया है, इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, वहां पर व्यवस्थाएं और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस प्रशासन भी अब और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त दिख रही है। ऐसे वो लोग जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ में सख्ती से पुलिस प्रशासन निपट भी रही है। जाहिर तौर पर लॉकडाउन ही या फिर सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग ही वो माध्यम है जिसके ज़रिए से अंकुश लगाया जा सकता है, और यही वजह है कि पुलिस ऐसे तमाम लोगों पर सख्ती भी बरत रही जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। मगर इस केस आने के बाद में वहाँ पर तैयारियाँ और बड़े स्तर पर देखी जा रही हैं। यहाँ पर ये पैराडाइज बैंकेट हॉल है, तो इसमें जो 54 लोग थे, तो 54 लोगों में 7 लोग अभी रिपोर्ट आई है थोड़ी देर पहले हमारे पास उच्च अधिकारियों के थ्रू। तो इसमें से 7 पॉजिटिव आए हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें 5 तो बगाला के हैं और 2 लोग कोटकंदर के हैं। और जो 5 लोग पॉजिटिव हैं वो अंसार नाम का एक व्यक्ति था जो पहले पॉजिटिव आ गया था, तो उसके फैमिली वाले हैं, तीन फैमिली वाले हैं। और कोरोना पॉजिटिव ने रामपुर में एक कोरोना पॉजिटिव शख्स ने एक वीडियो बनाया, L1 अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया। दरअसल कोरोना के लिए जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं उनको 3 कैटेगरी में बनाया गया है, L1, L2, L3। उनमें से जो भर्ती था शख्स कोरोना का पॉजिटिव था, L1 हॉस्पिटल में भर्ती था, उसने वहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर के
वहां से वीडियो बनाया, लेकिन खुद के स्वस्थ होने की बात भी कही है। खमरिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, रामपुर का, जहां पर इस शख्स ने वीडियो बना करके भेजा। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस शख्स का, क्या आरोप है। पहले पता ना किसी को कोरोना पॉजिटिव होगा तो कैसे हालात होते होंगे, कैसे मर रहा होगा, कैसे जी रहा होगा। मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बना के सबको बता दूं यार। अभी तक तो मेरे को कोई दिक्कत है ना, बिल्कुल ठीक ठाक एकदम फीलिंग गुड है और अच्छे से यहाँ पे रह रहा हूँ। बट यही है यहाँ पे प्रॉब्लम कि ना तो कोई ट्रीटमेंट देने वाला है, कल से आया हूँ, ना कोई पूछने वाला है कि कौन सी क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। और वैसे मेरे को तो कोई दिक्कत अभी भी नहीं है। गांव में ऐसे लोग ऐसे बच रहे हैं घर वालों से, जो रह भी गए हैं, आस पड़ोस के लोग जो मेरे से मिले थे उनसे अभी भी मिलना नहीं चाह रहे हैं कि मतलब जैसे कि छूते ही किसी को खा लेगा कोरोना या मार देगा। तो ऐसा भाई कुछ नहीं है। मेरी तो रिपोर्ट पॉजिटिव है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही अभी भी। और जो लोग मेरे से मिले हैं तो उन्हें ऐसे क्या दिक्कत हो सकती है। और बात रही कि बच्चों को जल्दी इफेक्ट कर रहा है, बता रहे हैं लोग कि बच्चों को जल्दी इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे, जिस ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ, जिस रास्ते में यहाँ रह रहा हूँ मैं, इसी पे वो रह रहे हैं। जितने सारे हमारे केसेस अभी तक रामपुर में कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं, सारे गैर लक्षणिक, यानी उनके अंदर लक्षण नहीं पाए गए हैं, जैसे जुकाम होना, बुखार होना, कोई भी लक्षण नहीं पाए गए। ऐसे व्यक्तियों का हम सिर्फ जो प्रोटोकॉल है और जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनको हम आइसोलेशन सेंटर में रख के उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनको सही खान पान और सही जीवन शैली के अनुसार रखते हैं ताकि वो शीघ्र स्वस्थ हो सके। ये याद रखिए कि कोरोना बीमारी का कोई इलाज अभी तक नहीं आया है पूरी दुनिया में, इसलिए इसका केवल लक्षणों का ही इलाज होता है। तो यदि किसी व्यक्ति में लक्षण ही नहीं है तो दवा किस बात की दी जाए? दवा इसलिए दवा नहीं दी जाती, उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। और अगर कोई लक्षण डेवलप हुआ तो उसकी पूरी तैयारी है और उसका हम पूरा इलाज करते हैं। तो डीएम साहब ये कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स में लक्षण नहीं है तो फिर उसका इलाज नहीं किया जाता। शायद डीएम साहब को ये मालूम नहीं कि कोरोना बिना लक्षण के भी हो जाता है। हमारे सहयोगी फहीम हमारे साथ में फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। फहीम, ये L1 कौन सा अस्पताल है, कहां पर है? और वहां से जिस शख्स ने वीडियो भेजा बना करके, वो कह रहा है कि डॉक्टर्स नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा है। हालांकि उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं आई है, लेकिन ये कि इलाज के नाम पर जीरो है, शून्य है वहां पर। क्या कहना है इस पूरे मामले, इस आरोप को लेकर के वहां के स्वास्थ्य महकमे का? जी देखिए जब्बार खान, मैं आपको बता दूं कि ये L1 जो है सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर बनाया गया है। L1 के अंदर, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर इस युवक को लाया गया है और इसको वहां पे रखा गया है। वहां पे और भी बहुत सारे मरीज हैं जहां पे उसने ये वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद में इसको वायरल किया। वायरल की चर्चाएं पूरे जिले में फैल गई, वीडियो वायरल होता हुआ सब जगह पहुंचा, हमारे पास। फहीम, जिस शख्स की वीडियो है, क्या ये इसकी जो रिपोर्ट आई थी कोरोना की, वो पॉजिटिव है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव है। ये अपनी वीडियो में खुद कह रहा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मुझे कोई किसी तरह का लक्षण नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया फहीम इन तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को लेकर के एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से सामने आया है, यानी कि खाद्य सुरक्षा भत्ता अब उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे बच्चों को देगी। 76 दिनों के मिड डे मील का राशन और पैसा भी उनको दिया जाएगा। पैसा उन बच्चों के, छात्र छात्राओं के, अभिभावकों के बैंक अकाउंट में सीधे तौर पर दाखिल किया जाएगा। 780 करोड़ रुपए इस बजट के लिए योगी सरकार ने अलग से इसको नियुक्त किया है, यानी कि 780 करोड़ रुपए इन अभिभावकों के खाते में डाले जाएंगे। और जो जानकारी है उसके मुताबिक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब 1 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने जारी किया है इस पर अब शासनादेश, यानी कि ये फैसला उन लोगों के लिए जो कि इन स्कूलों में ये बच्चे छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, इनको फायदा पहुंचाएगा। 76 दिनों का उन्हें खाद्य भत्ता मिलेगा। शासनादेश जारी हो चुका है। लॉकडाउन के चलते 24 मार्च से सभी स्कूल असल में बंद हैं। प्राइमरी के हर बच्चे को 7.60 किलोग्राम राशन दिया जाएगा। साथ ही साथ में जूनियर में प्रति बच्चे को 11.40 किलोग्राम राशन दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे को 76 दिन के लिए 374.29
रुपए यानी कि करीब करीब 375 रुपए दिए जाएंगे। 30 जून तक की डेडलाइन रखी गई है, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें अमल दरामद में आ जाएंगी। अनाज और कन्वर्जन कास्ट बच्चों के घर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहुंचाएगी। तो एक बड़ा फैसला जो कि बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार अब ये मदद या फिर ये सौगात या फिर ये उनका हक दे रही है। 76 दिनों के मिड डे मील अब उसकी भरपाई, जो कि इस बीच में चूंकि स्कूल बंद थे, मार्च महीने से स्कूल बंद हैं और यही वजह है कि उनको स्कूलों में जो मिड डे मील मिलता था वो मिड डे मील मिलना बंद है, चूंकि वो लोग अपने घरों पर हैं और ऐसे में सरकार उन्हीं मिड डे मील को उन तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के प्राइमरी स्कूलों के अंदर या इन सेक्शन के स्कूलों में अब एमडीएम का खाद्यान्न, कन्वर्जन कास्ट, इनको सरकार उनके घरों तक पहुंचाएगी। इससे करीब 1 करोड़ 80 लाख बच्चों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि 30 तारीख तक ये डेडलाइन है। हमारे सहयोगी लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ में सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। चंद्रमणि शुक्ला, ये बातें उठाई जा रही थी कि बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है, स्कूल बंद हैं, ऐसे में उसकी भरपाई होनी चाहिए। योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम, जाहिर तौर पर संतोष और राहत और खुशी होगी ऐसे अभिभावकों में जिनके खातों में बच्चों के पैसे जाएंगे, या फिर बच्चों को ये सारी सुविधा जो उनको नहीं मिल पाई इस बीच में मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मिड डे मील का एक अगर हम योजना की अगर हम तह तक जाएं तो उसका एक उद्देश्य ही यह है कि जो बच्चे हैं वो उनको पोषण मिल सके, साथ में शिक्षा मिल सके। अब जो इस समय का दौर चल रहा है, जो लॉकडाउन का समय है, उस दौरान जो बच्चे हैं उनको हालांकि शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि उन तक पहुँचाई जा रही, लेकिन जो पोषण है उनको जो मिड डे मील के माध्यम से जो खाना दिया जाता था वो कैसे पहुँचे, उसके लिए सरकार की तरफ से एक नीति निर्धारित की गई, जिसके अंतर्गत जितने भी प्राथमिक स्तर के बच्चे और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको राशन के साथ में जो खाना बनाने के लिए जो मूल्य निर्धारित है वो भी उनके माता पिता के अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचाए जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से ये अच्छी पहल है, जिससे जो बच्चे जो मिड डे मील के से भोजन प्राप्त करते थे उनके लिए एक अच्छी योजना है, जिससे उनको पोषण मिल सकेगा और वो स्वस्थ रह सकेंगे। जी, एक डेडलाइन रखी गई है चंद्रमणि शुक्ला कि अगले 1 महीने के भीतर भीतर ये काम अमल दरामद में आ जाना चाहिए। 30 दिनों का लक्ष्य रखा गया, हो जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से 24 मार्च से लेकर 30 जून तक की जो मिड डे मील की जो जितना भी खर्च आना है और जो भी राशन पहुंचाना, उसको लेकर एक विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है, जिसको लेकर समस्त जिलाधिकारी और जो बीएसए हैं उनको पत्र भी लिखा जा चुका है मुख्य सचिव की तरफ से। तो ये कहा जा सकता है कि एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, और जो बच्चे इस लॉकडाउन के दौरान जो पोषण से दूर रहे थे, जिनको किसी माध्यम से जो मिड डे मील के माध्यम से अब उनको ये आसानी सरकार देने जा रही है, यानी कि उनका हक उनको मिलेगा, भले ही वो स्कूलों में नहीं गए। बहुत शुक्रिया चंद्रमणि शुक्ला इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि अब सरकार की तरफ से ऐलान है, डेडलाइन है, 30 दिनों के भीतर भीतर उनके घर पर सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। मगर फर्जी नर्सिंग होम को लेकर के अक्सर ये मुद्दा उठता रहा, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा महकमा है। अब स्वास्थ्य विभाग ने इस पर नकेल कसने के लिए एक और मुहिम शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से ये फैसला लिया गया। सीएमओ ने जीवन रेखा अस्पताल की छापेमारी की है। झोला छाप डॉक्टर जहां पर जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। अस्पतालों में ऑपरेशन हुए कई ऐसे मरीज मिले हैं। सीएमओ ने मरीजों से दूसरे अस्पताल जाने की बात कही और उनको दूसरे अस्पताल में भिजवाया गया है। पहले भी कई अस्पतालों को सीज किया था। तो ये जो कार्रवाई की गई है, उत्तर प्रदेश का रामपुर का इलाका, जहां पर कई सारे ऐसे नर्सिंग होम जिनके पास लाइसेंस नहीं है या फिर उस श्रेणी में नहीं आते हैं जो कि इस तरीके से इलाज कर सके, मगर फिर भी फर्जी तरीके से ये क्लिनिक्स या फिर ये नर्सिंग होम काम कर रहे हैं। और ऐसे में आज की ये बड़ी कार्रवाई है, रामपुर में हुई है। आइए सुनते हैं क्या कहा गया इस कार्रवाई के बाद। ये अस्पताल है जीवन रेखा हॉस्पिटल, है ना। यहाँ पर कुछ शिकायत मिली थी कि ये अस्पताल में जो है
कुछ कमियां हैं। तो यहाँ देखने पे पता चला कि इस अस्पताल का जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जो है पंजीकरण है, इनके पास BMW की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी है और फायर का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी है। इन लोगों का ये कहना है कि ये जो है अस्पताल बंद हो रहा है, इसमें आपस में ही कोई इनकी जो पार्टनर है उनमें कोई विवाद चल रहा है, इस वजह से जो है ये अस्पताल ऑलरेडी बंद हो रहा है। तो फर्जी तरीके से चल रहे नर्सिंग होम पर नकेल, मगर बिजली विभाग के फर्जीवाड़े पर कौन अंकुश लगाएगा? खबर आपके सामने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां के गांव मेहरा से आई है। आप इस खबर को देख करके सकते में आ जाएंगे, क्योंकि जिस गांव में बिजली नहीं, जिस गांव में बिजली पहुंचने के लिए खंभे तक नहीं लगे, जिस गांव में बिजली के तार तक नहीं पहुंचे, उस गांव में मीटर लगे हैं। और मीटर ही नहीं, वहां पर बिजली के बिल भी उनके पास में आ रहे हैं। 2-2 महीने से उनको बिजली का बिल मिल रहा है, 2-2 हज़ार रुपयों का। यह है बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, बिजली महकमे की लापरवाही। हमीरपुर का इलाका, अब देखिए महिला वहाँ पर मीटर लिए हुए खड़ी है और बिल को भी दिखा रही है कि किस तरीके से उनके घरों में, अब वो चाहे झुग्गी झोपड़ी हो या फिर मिट्टी की दीवारों वाले घर हों, हर जगह मीटर लगे हुए हैं। अब बिजली विभाग की इस कार्रवाई, इस गफलत कहें या लापरवाही कहें या फिर क्रिमिनल ऑफेंस कहें, जाहिर तौर पर यह आपराधिक कार्य है और इस पर नकेल कसना बहुत ही स्वाभाविक है, जो कि होना चाहिए ताकि एक नज़ीर बन सके। क्योंकि अक्सर ऐसी लापरवाहियां बिजली विभाग की तरफ से देखने को मिलती हैं, जहां पर 500 रुपये के बिल वहां पर 5-5 करोड़ रुपयों के बिल भेज दी जाती हैं, जो बाद में एक समस्या बनती हैं और जिसको घर वाले जा करके ठीक कराने की कोशिश करते हैं। मगर इस गाँव के लोगों का कहना क्या है, वो भी सुन लीजिए। हाँ भैया, 5-6 महीना हो गए, यहाँ खम्भा कुछ नहीं आया, मीटर भी हो गए हैं लेकिन लाइट नहीं आई है। हम यहाँ गरीब से मान लो परेशान हैं, और 80-90 बकरी से कम नहीं है। सब लोग परेशान हैं, अधिकारी तक गए, सबके मीटर लगा दिए और लाइट नहीं दिए, मीटर भी लगा दिए और यहाँ लाइट नहीं आई है, ना खम्भा आया, कोई सुनाई नहीं है। यहाँ पर जो है करीब 1 साल हो गया, या 8-9 महीने, 1 साल लगभग होता जा रहा कि ठेकेदारों ने हमें बहला फुसला के और कनेक्शन कर दिए। बोले पहले कनेक्शन करा लो, इसके बाद लाइट आएगी। तो हमने जो है कनेक्शन करा लिए और हमारे यहाँ मीटर भी लगा दिए। मीटर लगा के कम से कम 9 महीने हो गया था, हमारा बिल भी आने लगा। और आज तक कोई यहाँ पर कम से कम 1 किलोमीटर देख लीजिए आप, कहीं भी कोई पोल नहीं है, और ना पोल लगा है ना किसी ने लगाया। लाइट नहीं आई ना, अभी तक नहीं आई। हम लोग गर्मी से परेशान है। अब बिल आने लगा? हाँ, बिल आने लगा है। हम लोगों ने पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं सभी स्टाफ को कि अगर कहीं पे भी ऐसे बिल की समस्या है जहाँ अगर एनर्जाइजेशन नहीं हुआ, एनर्जाइजेशन के कारण NOC वगैरह ना मिल पाना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से, तो आपका जिस डेट से एनर्जाइजेशन है उस डेट से ही बिल दिया जाएगा। ये शासन के साफ निर्देश है। तो अगर कोई ऐसा पुराना बिल उनके पास उनको लग रहा है कि बिल आ गया, तो ये मैं यहाँ से स्पष्ट कर रहा हूँ उनको कोई बिल वसूली नहीं की जाएगी इसमें। जो भी उनका एनर्जाइजेशन के जो भी कारण डिले है, उसके लिए आपको धन्यवाद, आपने बताया, उसको तुरंत चालू करा। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। विकास, ये हुआ कैसे और बिजली विभाग की सफाई क्या है इस पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये इन्फोटेक स्विच गियर एंड कंट्रोल दिल्ली की प्राइवेट कंपनी है, जिसको ये काम दिया गया था कि उधर पे आपको बिजली की जो खंभे लगाने हैं और आपको साथ में वहाँ पर मीटर लगाने। लेकिन जो कंपनी ने किया कि वहाँ पर सिर्फ मीटर लगा करके छोड़ दिया, और वहाँ पर जो है अभी तक ना खंभे पहुंचे हैं ना ही तार पहुंचे हैं, जिस तरह से ग्रामीण अभी भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। इतनी गर्मी है, उसके बावजूद लोग ना वहाँ पर पंखे यूज कर पा रहे हैं, ना किसी तरह के उपकरण यूज कर पा रहे हैं। अगर महज लापरवाही देखी जाए तो बिजली विभाग की भी है, क्योंकि आला अधिकारियों से कई बार ग्रामीणों में शिकायत की, लगातार कई महीने तक शिकायत की। बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी के लिए, और शायद बिजली विभाग की तरफ से इस गलती को सुधारा जा सके। बहरहाल अपना गांव में भी के लिए बस इतना है, लेकिन देश प्रदेश से दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ। नमस्कार।